press the bell icon on the YouTube app and never miss a सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी को। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मौजूद है भारत से, भारत की शेरनी, बहुत ही दबंग और बहुत ही बहादुर जो एक महिला जिसको आप देखना और सुनना पसंद करते हैं, हमारी बहन नाज़िया अलाई खान जी। वेलकम टू द शो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत अच्छी हूँ, वालेकुम अस्सलाम। और शेड्यूल मेरा हमेशा हेक्टिक रहता है, बट आई ऑलवेज ट्राई कि जितनी भी शेड्यूल में रूटीन होती है उसको मैं पूरा कर सकूं। तो उसमें आपकी भी रूटीन थी और उसको टिक कर दिया है और बैठ गई हूँ आपके साथ। ये आपकी मोहब्बत है कि आप हमें हमेशा याद रखती हैं और जब भी हम आपको देते हैं, दावत देते हैं तो हमारी दावत आप कबूल करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइनिंग के लिए, बहुत शुक्रिया। एक वीडियोस हमारे पास देखने में आई। पहले तो ये मैंने देखा कि ये वीडियो क्या है, क्यों ये इतना जुल्म, इतना वहां पर बर्बरियत हो रही है। मैंने समझा शायद ये कोई और ही जगह है जहां पर, जो अक्सर तो हमारे यहाँ पर चीजें सर्कुलेट की जाती है ना, ये देखें जी मुसलमानों के साथ वहां पर ये हो रहा है, ये गजा में मुसलमानों के साथ वो हो रहा है, वो बर्मा में मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन ये तो एक अजीब चीज देखने में आई कि वेस्ट बंगाल के अंदर जहां पर मुसलमानों की परसेंटेज मेरे ख्याल में 27% है और हिंदू वहां पर 70% के करीब हैं, उसके बावजूद जो सेकंड लार्जेस्ट माइनॉरिटी है वो वहां पर इस तरह के कारनामे, इस तरह के वहां पर गुल खिला रही हैं कि जो कि मैं समझता हूं कि जो एक लिबरल वहां के हिंदू हैं, जो सेकुलर माइंड हिंदू हैं, उनको भी सोचने पर शायद वो मजबूर हो जाएं। तो मैं ये समझना आपसे ये चाहूंगा कि ये क्या वहां पर हो रहा है कि क्या हिंदू, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं, आपको पता है कि आप भी मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो चीजें हैं हिंदू मुस्लिम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वहां पर जो चीज हो रही है कि मुसलमान जिस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है हिंदू को, जिस तरीके से वो बेघर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और वो मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। तो ये क्या हो क्या रहा वहां पर? क्या चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं उनको वहां की जो स्टेट है उसने खुली छुट्टी दे रखी है कि जो अपनी मर्जी से जो मर्जी करें, जिसको मर्जी जो वहां से बेघर कर दे, उनको मार दे, काट दे? तो क्यों वहां पर हो रहा है? और जो फेडरल हुकूमत है, हमारी मोदी जी की हुकूमत है, वो उसके ऊपर क्या इकदाम कर रही है? सबसे पहले तो मुजफ्फर भाई, मैं विश्व के सभी बंगालियों को बंगाली नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि आज बंगाली नववर्ष है। तो इस पूरे विश्व में बंगाली हर जगह, हर कोने पर होते हैं, अपने कला की वजह से, अपने एजुकेशन की वजह से, अपने ज़हीन दिमाग की वजह से, अपनी जहानत की वजह से, अपने शिक्षा की वजह से, अपने आर्ट और कल्चर की वजह से। तो उन सबको बंगाली नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरा, मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं अपने आप को मुस्लिम या ऐसी चीजें नहीं मानती हूँ। मैं अपने आप को भारतीय नारी मानती हूँ और भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर मैदान में खड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ पर अपना मुस्लिम टैग या मुस्लिम कार्ड खेलने की कोई भी आवश्यकता या कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सर्वोच्च न्यायपालिका या न्यायपालिका जाते हैं तो संविधान के हिसाब से काम करते हैं। और जब मैं आपके सामने भी बैठती हूँ तो मैं संवैधानिक महिला होकर के आपके सामने बैठती हूँ। तो विक्टिम, मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड उनको खेलने की जरूरत है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मस्जिद के अंदर रेप करते हैं या मजार के अंदर रेप करते हैं या जिहाद और करबला का मैदान बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलें, मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय, जो कहने को ब्राह्मण है, पर अगर वो हिंदुओं को खुद काफिर शब्द से पुकारेंगी तो फिर क्या होगा? यही होगा ना। आपने कहा कि मुट्ठी भर मुसलमान है। नहीं, पश्चिम बंगाल में डेटा के हिसाब से या ग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली 27-28% मुस्लिम है, लेकिन
ऑलमोस्ट 40% से ऊपर मुस्लिम पॉपुलेशन पश्चिम बंगाल में हो चुका है, और उसकी वजह है बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया, पाकिस्तानी महिलाएं, और बहुत सारे अफगानी भी पश्चिम बंगाल में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जब आप जकरिया सीट में सुबह सुबह बिल्कुल फजर की नमाज के वक्त में जाएंगे, आप पार्क सर्कस के पास जाएंगे, आप कमैक स्ट्रीट के पास जाएंगे, कैनिंग स्ट्रीट के पास जाएंगे, या सीएमओ गर्ल्स हाई स्कूल के पास जाएंगे, प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल के पास जाएंगे, मोहम्मद जान स्कूल के पास जाएंगे कोलू टोला में जो है, तो वहां पर आपको बहुत सारे अफगानी दिखाई देंगे जो सूद का व्यापार करते हैं, सूद पे पैसा देते हैं। अब पाकिस्तानी को मैंने क्यों बोला है, तो हमारे पार्क सर्कस एरिया में, राजा बाजार एरिया में, पिकनिक गार्डन एरिया में, मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड एरिया में बहुत सारे अनकाउंटेबल मुस्लिम लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान से लड़की बुला करके शादी करके यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद फिर आपका बशीर हाट हो, हाड़वा हो, या मुर्शिदाबाद हो, या मालदा हो, या बनगांव हो, तो ऐसे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो क्योंकि बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, डायमंड हार्बर है, तो यहाँ ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ये जितने भी ग्रामीण एरिया है, वो क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर से बिल्कुल एक तार का डिस्टेंस है, तो वो वहां पर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियाओं का जो पॉपुलेशन है वो बहुत अनकाउंटेबल है। तो अगर आप डेटा पर जाते हैं तो 28%, आई अग्री, लेकिन आप जब काउंट करने के लिए उतरते हैं तो 40% अबव मुसलमान है, 40% अबव। अब ये जो ये बात भी करेंगे, ये पाकिस्तान का हालत है कि ये क्या 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 कहा जा सकता है, और कहते हैं जी इंडिया के साथ मुकाबला करना हमने। जज्बे वाली को लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और भारत से मुकाबला करेंगे। तो 40% जो अबव मुस्लिम है, तो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बंदोपाध्याय ने एक स्ट्रैटेजी सेट कर लिया है, एक ब्लूप्रिंट सेट कर लिया है कि 40% मुस्लिम के वोट को हम पॉजिटिव रखेंगे, तो हमें 10-15% वोट के लिए ही सिर्फ विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या है कि उन्होंने अपनी स्पीच में पहले ही कह दिया था कि जो गाय दूध देती है उसका लात खाना पड़ता है, पर जो लोग गौशाला में कभी काम नहीं किए हैं, गाय माता की कभी पूजा नहीं किए हैं, कभी भी गाय को सराहे नहीं है, दुलार प्यार नहीं किए हैं, उनको शायद इस बात का पता नहीं है कि जो गाय दूध देती है वो कभी लात नहीं मारती है, कभी भी लात नहीं मारती है। जो आपको नहीं मारती, अब माँ आपको दूध पिलाती है तो वो क्या लात मार देती है आपको? तो उसी तरीके से गौ माता दूध देती है तो वो थोड़ी आपको लात मार देगी। तो शायद मुझे लगता है कि यही रीजन है कि ममता बनर्जी कभी माँ नहीं बनी, और उनको नहीं पता है कि जो माँ छाती से सटाकर दूध पिलाती है, अपना खून पिलाती है, वो कभी भी लात नहीं मार सकती है अपने बच्चों को, चाहे बच्चा जितना भी बुरा हो। लेकिन बात ऐसी है कि उन्होंने ऐसे समुदाय, शांतिपूर्ण समुदाय के लिए इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है जो हम अगर इतिहास के पन्नों को और कुरान के पन्नों को उठाएं तो वाकई में हजरत अली का सीना चीरने वाला भी बगल का नमाजी मुसलमान था, इमाम हसन हुसैन का नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर गला काटने वाला भी मुसलमान था। तो शायद उन्होंने अपने स्टेटमेंट को जो थोड़ा बहुत मोल्ड किया है वो मुसलमानों की हरकतों को मद्देनजर रखते हुए किया है, पर उनको गाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था कि जिस मुसलमान को हम सराहते हैं वो मुसलमान आपको काट भी सकता है, मार भी सकता है, लेकिन उनका वोट मुझे चाहिए, ये उनको कहना चाहिए था। अब मुर्शिदाबाद जल रहा है, सुलग रहा है, तप रहा है, और हिंदू जो है वो पलायन कर रहे हैं। हजारों घर खाली हो चुके हैं, ताला मारा जा चुका है, हिंदुओं की रोजी रोटी पर मुसलमानों ने लात मार दिया है, दुकानें जला दी हैं, बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है, और ऐसे ऐसे पुरुष जो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा बनाते हैं उनका घर से निकाल करके उनका गला काटा जा रहा है। जो महिलाएं शाखा पौला पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, बिछिया पहनती हैं, उनको वार्निंग दी जा रही है कि या तो सनातन धर्म छोड़ करके कलमा शरीक हो जाओ, नहीं तो काट देंगे, नहीं तो लूट लेंगे। जो हमने हमेशा से सही अल बुखारी में पढ़ा है या इस्लाम की आसमानी किताब में पढ़ा है कि भाई लूटना, काटना, पीटना, मारना, लौंडिया बांदियां रखना, यहूदी से मुसलमान बनाना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें
फिर से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में वही हो रही है। तीसरी चीज आती है कि जो टेंडेंसी है, जो हिंदुओं को पलायन करने का, जेनोसाइड करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल वही है जो 1989 से 1991 तक में कश्मीर में हुआ था, जैश ए मोहम्मद के माध्यम से, यासीन मलिक के माध्यम से। उसके बाद फिर जैसे पाकिस्तान में होता है, आप खुद उसको कवर भी करते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को खत्म कर दिया गया। 23.7% माइनॉरिटी थे, उसको बिल्कुल से खत्म कर दिया गया है, मार के, काट के, कन्वर्शन करवा करके। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने जिस हिसाब से बांग्लादेश में देखा कि बाटा को जला दे रहे हैं, सिटी मार्ट जो बाजार है उसको जला दे रहे हैं, उसके बाद आपके पाकिस्तान में KFC को जला दिया जा रहा है। तो एग्जैक्ट उन्हीं टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की चीजों को रिपीट अब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा, हुगली जिला में, बनगांव जिला में, और भी कई जिलों में जहां से बांग्लादेश बॉर्डर ज्वाइन करता है, वहां पर सेम वही टेंडेंसी अपनाई जा रही है, रिपीट की जा रही है। कल एक सिटी मार्ट बोल करके एक बहुत बड़ा सा मार्केट था, उसको पूरा जला दिया गया, पूरा लूट लिया गया। कई ऐसी महिलाएं हैं जो रो रही हैं, कलप रही हैं, जिनकी छोटी सी मिठाई की दुकान थी। कुछ महिलाएं हैं जो सर पीट पीट के रो रही हैं कि बस एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम था, उनका बेटा वो मरा पड़ा उनके गोद में पड़ा हुआ है। जिनके गले में तुलसी माला है और काली माँ के चित्र का माला है, उनको पकड़ पकड़ करके मारा जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे बांग्लादेश में खतना देख करके हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनके पजामे खोल खोल करके, उनके पैंट खोल खोल करके देखे जा रहे थे कि अगर खतना है तो नहीं मारना है, और अगर खतना नहीं किया हुआ है तो काट देना है। तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी गुप्त अंग को चेक करके और खतना को देख करके मारा और काटा जा रहा है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि बांग्लादेश 2.0 एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएटली हम मुर्शिदाबाद और मालदा में देख सकते हैं। महिलाएं रो रही हैं, कलप रही हैं, 3-3 दिन के बच्चों को लेकर के, 3 दिन के बच्चों को लेकर के महिलाओं ने अपने, अब हस्बैंड मर गया है, पिता मर गए हैं, ससुर मर गया है, घर में कोई भी मर्द नाम का चीज नहीं है, तो 3 दिन के बच्चे को लेकर के महिलाएं भागने पर मजबूर हो चुकी हैं, अपने जीवन को बचाने पर मजबूर हो चुकी हैं। लेफ्ट फ्रंट के जितने भी नेता हैं वो मुसलमानों के साथ बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वक्फ बिल को वापस लिया जाए। टीएमसी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से, उनके नेतृत्व में हम सारे डिस्ट्रिक्ट में 10-10 हजार लोग बैठेंगे और एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में अस्त्र, मतलब के वेपन, छुरा, चाकू लेकर के हो जाएंगे। हम आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर के खड़े हुए हैं। उधर बांग्लादेश के मौलवी मुल्ला कह रहे हैं कि अगर एक भी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर और बनी, या एक भी मुसलमान का हक मारा गया, या वक्फ बोर्ड का बिल मोदी ने वापस नहीं लिया, तो हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर को तोड़ करके पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाएंगे और पश्चिम बंगाल को पहला। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, नाज़िया खान ने उस पर जमकर बोला और आवाज उठाई। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।